हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशंस कंटिन्यू आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप उन सेशंस को देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। आप यूं ही ऐसे मेहनत करते रहिए। आप सेशंस को तब तक देखते रहिए, एक दो बार आप सेशंस को देखें। अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आती है तो उसको 2 देखें, 3 देखें, 4 बार, ऐसे उसको आप मल्टीपल टाइम उसको अगर आप देख लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको वो चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, वो चीजें परमानेंट हो जाएंगी, आपको चीजें वो समझ में आ जाएंगी, है ना। मैथमेटिक्स से समझना पड़ेगा, उसका जो बेसिक है वो आपको तो हर हाल में आना ही आना चाहिए। और मैं ज्यादा फोकस रहता हूँ उसी पर, है ना, उसी बेसिक पर मैं ज्यादा फोकस रहता हूँ। ट्रिक वगैरह तो पूरे चैप्टर में आप, क्योंकि एक चैप्टर तो है नहीं, अनेकों चैप्टर है और हर एक चैप्टर का ट्रिक याद रख पाना बड़ा मुश्किल काम है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इससे ये आप समझ में आता है कि आप उसका बेसिक समझें। अगर बेसिक समझ लेते हो तो फिर ट्रिक वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। अगर ट्रिक आपको याद नहीं आती है तो बेसिक से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है ना। तो आप एग्जाम से पहले पहले आप इतने कंठस्थ हो जाइए, है ना, इतने आप कैपेबल हो जाइए कि आपको वहां पर डर ना लगे, है ना। आप जब यहाँ से एग्जाम के लिए निकले तो आपके अंदर वो संतुष्टि हो, है ना, वो संतुष्टि आपके अंदर होना चाहिए, है ना, कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल क्या हो, तैयार हो, रेडी हो, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना आपको तैयार हो जाना है एग्जाम से पहले पहले। एग्जाम से पहले पहले किसी प्रकार का कोई तनाव, क्योंकि एग्जाम के टाइम, है ना, ड्यूरिंग द एग्जाम आपको जो है बड़ा जो है तनाव होता है ना, बड़ा स्ट्रेस होता है। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए आपको इस समय अगर आप मेहनत कर देते हो तो वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ठीक है। जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आप बड़े आराम से एग्जाम में बैठोगे, तो परीक्षा हाल में आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो वो आनंद जो है उसको बयां नहीं किया जा सकता, है ना। जब पेपर मिलता है और मैं पढ़ा हुआ होता हूँ पूरा सिलेबस, ठीक है, तो फिर बड़ा आनंद आता है, बहुत पढ़ने में मजा आता है। चलते हैं आज के सेशन में, है ना, आज के सेशन की तरफ चलते हैं। आप बने रहें, है ना, देखते रहें, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं, है ना। चलो देखें, आज का क्वेश्चन है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत, ये तो क्वेश्चन से स्पष्ट है कि लाभ तो हुआ है ना, लाभ तो हुआ है, ये तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। वो आपको दे भी दिया गया है, आपको लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करना है। क्योंकि लाभ हुआ है तभी आप लाभ प्रतिशत यहाँ पर पता कर रहे हो, ये तो कंफर्म है। और अगर ऐसे कंफर्म नहीं होता है तो प्रश्न को पढ़ने से आपको बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का आपको माइंड में ही सॉल्व कर लेना है। ये है तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, क्योंकि गणित मैंने आपसे कहा हुआ है, ठीक है, गणित इतनी आसान नहीं है। गणित ये कोई आसान विषय नहीं है, बशर्ते अगर जो इसको समझ ले गया, गणित की शब्दावली को अगर जो समझ ले गया, वो गणित में, कहते नहीं कि वो गणित में बहुत तेज है ना। तेज के पीछे ये कि वो थोड़ा सा, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो आपको आपके जो मानसिक क्षमता है ना उसको बखूबी परखता है। ये गणित विषय आपकी मानसिक क्षमता को बखूबी परखता है, गणित, है ना। तो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, नए नए क्वेश्चन सामने आते रहते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा ये जटिल हो जाता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो लंबे समय से हूबहू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, हूबहू क्वेश्चन, उसमें बस आपको डिजिट क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर चेंज होकर के आ रहे हैं, है ना। चलो इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। कहता 15 अंडों को बेचने पर 3, है ना, यहाँ पर लिख देंगे 3, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो, प्रॉफिट लॉस में आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि, ये 4 टर्म है, इनको आप पकड़ लो। इन 4 टर्म को आप पकड़ लो और इसको पकड़ने के बाद क्वेश्चन आप बना लो, है ना। किसको किसको, आप सेलिंग प्राइस जान लें, आप
जो है कॉस्ट प्राइस जान ले, है ना, आप प्रॉफिट जान ले और आप लॉस जान ले, ठीक है। इन 4 टर्म को अगर आप पकड़ लेते हो तो फिर आप प्रॉफिट लॉस में महारत हासिल कर ले जाओगे, है ना। अब इन्हीं को आपको जानना होता है। यहां पर देखो कैसे हम पता करेंगे। 15 अंडों को बेचने पर, 15 अंडों को आपने क्या करा, बेचा है। 15 अंडों को क्या करने पर बेचा है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर आपको क्या होता है, लाभ होता है। चलो देखो, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहां से आप सोचें, अब यहां से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको बताएं। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर आपको क्या होता है, लाभ होता है। तो कहने का मतलब 15 अंडों को बेचोगे तो आप खरीदोगे भी तो, कितने अंडे खरीद के लाओगे आप, 15 अंडे खरीद के लेकर के आए हो, तभी तो 15 अंडों को बेचे हो। तो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हुआ है, तो खरीदे कितने अंडे हो, खरीदे तो आप 15 ही हो, क्योंकि 15 आप बेच रहे हो तो पहले तो खरीदोगे ना। 15 अंडों को बेच रहे हो, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो खरीदा तो कितने अंडा, 15। उसको बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि अब 15 तो है ही है, प्लस 3, यानी कि 15 3 18। तो आप विक्रय मूल्य देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो यही तो कहानी है। अगर आप इसको समझ लेते हो, इसकी शब्दावली को समझ लेते हो, तो आप बातें आप बहुत सारी चीजें आप जान चुके हो। अगर ये आप समझ ले तो मान लो अपना मानसिक जो स्तर है उसको आप बढ़ा रहे हो। आप इसको अगर समझ रहे हो, इस समय जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको अगर आप समझ रहे हो तो आप अपना लेवल क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, है ना। आप इसको 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडों को बेच रहे हो, इसका मतलब 15 अंडा खरीदोगे तो पहले पहले तो उसको खरीदोगे ना। तो 15 अंडों का क्रय मूल्य जो भी है ना, या 15 अंडों का क्रय मूल्य 15 रुपए मान लिया, कितना रुपया मान लिया, आप 15 ही मान लो। आप सोचो 15 अंडों का क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, 15 ही मान लिया, ठीक है। 3 अंडों के मतलब एक अंडा कितने रुपए का, 15 अंडा 15 रुपए का, तो एक अंडा कितने रुपए का, एक अंडा 1 रुपए का। एक अंडा कितने रुपए का, एक रुपए का, ठीक है। तो अगर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। अब एक 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है ना। अब देखो एक का तो एक अंडा 1 रुपए का, तो 3 अंडा 3 रुपए का, तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। मतलब 3 रुपया जो है वो प्रॉफिट है आपके पास, ठीक है। तो 15 तो क्या है, आपने 15 अंडों को खरीदा हुआ है, ठीक है ना, और 15 रुपए का, ठीक है। और क्या कहा है कि 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर आपका क्या हुआ, लाभ हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब एक का क्रय मूल्य हमने 1 रुपए कहा हुआ, वहां से 15 का हमने कहा हुआ है ना, यानी कि 15 अंडों को बेचने पर, ठीक है। तो अब यहां से आप सोच लें, ठीक है, 15 को खरीदोगे, ठीक है ना। तो 15 अंडों का हमने कहा 15 अंडों का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपए है, 15 रुपए है। एक अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा। 3 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। तो वही कहा 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 3 अंडों का क्रय मूल्य 3 रुपया है, अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वो 3 रुपया जो है वो लाभ है, क्या है वो आपके पास, क्या लाभ है। तो 15 तो वहां पर 15 तो आपके पास क्या है, 15 तो बेचा ही बेचा, ठीक है ना, वो और प्लस 3 यहां पर, तो 15 3 18। तो विक्रय मूल्य आपके पास कितना हो गया, 18 रुपए हो गया। क्रय मूल्य आपके पास कितना है, क्रय मूल्य तो आपके पास कितना है, 15 ही है ना। यहां पर कितना हो गया, 18 हो गया, तो विक्रय मूल्य 18 हो गया है, क्रय मूल्य 15 है ना। और अब यहां से आप सोचें, तो अब आप सोचें यहां पर अगर आप प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट आप जो सिंपली कहा हुआ है, प्रॉफिट आपसे कितना कहा हुआ है, प्रॉफिट आपके पास 3 का कहा हुआ है, तो 3 का तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपके पास 15 है ना। तो लाभ लाभ कितने का, लाभ हो रहा है आपके पास 3 का। क्रय मूल्य कितना, 15 का, तो 3/15 गुणे 100, है ना। आराम से कितना हो जाएगा, 3/15 3 बटे कितना हो जाएगा, 15, 3 पजे 15 और 20 पंजे 100। तो आपके पास कितना हो गया, 20 आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। 20% आंसर आपके पास आएगा। चलो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर ये डिस्कशन अगर आप समझ चुके हो तो मान लो आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत जल्द आप गणित में समझने वाले हो मेरी डिस्कशन अगर आप समझ चुके हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देखें 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। चलो देखो, एक अंडे का क्रय मूल्य मान लेते हैं, माना एक अंडे का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। एक अंडे का क्रय मूल्य कितना रुपया, 1 रुपया। 3 अंडों का क्रय मूल्य कितना है, 3 रुपया, है ना। और ये क्या है, लाभ 3 रुपए का।
और 15 अंडों का 15 अंडों का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखें आपको 3 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो अब आपको पता है लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ तो 3 का हुआ है, विक्रय मूल्य हमको है ना पता कर लेना है, और क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 15 का है ना, 15 का है। चलो तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा? एसपी बराबर 3 + 15, एसपी बराबर 15 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य आपके पास कितना आ गया? 18 आ गया। देख लो विक्रय मूल्य आपके पास कितना है? 18 है, और क्रय मूल्य आपके पास कितना है? यानी कि बेच तो रहे हो 18 में, 15 अंडों का क्रय मूल्य, यहाँ पर एक का हमने 1 रुपए मान लिया, तो 15 का आपके पास 15 हो जाएगा, स्वाभाविक है। ठीक है ना, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है ना, एक का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 3 का 3 रुपए, तो वो आपके पास 3 रुपए क्या है? लाभ है ना। तो 15 का खरीदा, बेचा कितने में? 18 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? तो प्रॉफिट हुआ हमारे पास 3 का। बिल्कुल क्लियर है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब यहां से आपको लाभ प्रतिशत लाभ 5 का है, और ये लाभ कितने का? 3 का है ना, लाभ 3 का है, 15 बटे और ये 100 है ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 है ना, और ये 5 में 10 0 है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 20%। देखो ये काफी जटिल लगता है बच्चों को, मैंने खास कर देखा है, मैंने बच्चों को देखा है ये प्रश्न बिल्कुल इसको समझ में नहीं आते कि इसमें करें तो हम क्या करें है। हाँ आप समझ सकते हो कि हो सकता है कि आपको ना आए, ठीक है, लेकिन अगर डिस्कशन को आप अगर सुनते हो तो आपको वाकई में मजा जरूर आएगा। ठीक है ना, मेरा डिस्कशन मैं इसीलिए आपसे डिस्कस करता हूँ कि मेरी बातों को आप सुने, है ना। अगर बातों को आप सुन लेते हो तो मैं इस बात की तो गारंटी बिल्कुल लेता हूँ कि अगर बातों को आपने सुन लिया तो आप लगभग 80 to 90% क्वेश्चन को आप बिल्कुल समझ चुके हो, है ना। और क्वेश्चन को जिसने समझ लिया उसका सोल्यूशन तो बड़ा आसान है, सोल्यूशन भी आप कर पाओगे, है ना। उम्मीद है कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक बार में नहीं समझ में आया है तो इसको आप रिपीट करें 2 बार 3 बार, इसको आप देखें, है ना, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे दूर ना भागे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, स्क्रीन थोड़ा आप इसका ले ले, है ना। और एक ट्रिक है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की, है ना, ठीक है ना, कि कोई भी आप यहां पर देखोगे 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर आपके पास क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहां पर आप इसको, है ना, इसे बोला है ना, बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैं कहता हूं कि आप ट्रिक के पीछे न भागे, अगर ट्रिक के पीछे भागे तो धोखा खा जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आपको फिर याद करने पड़ेंगे और फिर वो आपके दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं रख पाएंगे, ठीक है, और वो रख नहीं पाएंगे तो फिर आप उसके चक्कर में उलझ जाओगे, फिर आपसे प्रश्न भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं बनते बच्चों से, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं बनते, उसी में बच्चे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मेरे को मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, हमको कोई दूसरा सब्जेक्ट चॉइस करना है, ठीक है ना। तो उसके पीछे क्या है, आपने उसको जेन्युइन में सही में अच्छे टीचर से आपने इसको पढ़ानी है ना। अगर आप अच्छे टीचर से उसको पढ़ लेते हो तो मैथमेटिक्स से आपको आसान लगेगा भी नहीं कोई विषय, है ना। बस हाँ इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत हैं, क्वेश्चंस के वेरिएशंस बहुत हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। इसमें तो चीजें क्या है, वही है ना, उसमें ज्यादा कोई चेंज आने वाला नहीं है ना। कि अगर मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिख दिया तो फिर गोदान में क्या गोदान है, फिर वो गोदान है, फिर आप उसमें और कुछ चेंज नहीं आने वाला उसमें, ठीक है। लेकिन गणित है, गणित में क्वेश्चन बनते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। तो उसमें आपकी समझ वहां पर आपका तार्किक लेवल कितना है ना, वो आपका अच्छा जबरदस्त परखता है। उम्मीद करते हैं कि आप जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ आपको लगता होगा कि ये बोरिंग है ना, लेकिन यही चीजें आपके अंदर एक प्रकार का जुनून जरूर पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है, ए अपॉन बी गुणे कितना हो जाएगा 100, ए अपॉन बी, यानी कि बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आपके क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। तो बिल्कुल बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के, है ना, तो ए हमारे पास क्या है? ए 3 है, बी 15 है, ये कितना है? 100 है। ऐसे प्रश्नों का फॉर्मेट होना चाहिए। आप सोचोगे कि ऐसे कैसे याद रखें, वही तो समस्या, वही तो बोल रहा हूं ना कि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ये तो आप कर ही लोगे ना, इसको तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, है ना। तो ये है ना,
ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज भी, ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कहता है 21 चीजों को बेचने पर 21 चीजों के बेचने पर हुई हानि उसमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तीन चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 चीजों के बराबर है। तदनुसार ये वह हानि कितने प्रतिशत है? वो हानि अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एसएससी मल्टीटास्किंग है ना, एग्जाम है ये 2013। इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो जरा इसको आप ध्यान से समझने की क्या करें, कोशिश करें। आप जल्दबाजी में इसको सॉल्व ना करें, ठीक है ना। आप अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लेते हो और क्वेश्चन को समझ लेते हो कि हमसे यहाँ पर क्या कहा हुआ है, तो मैंने आपको 4 बातें बताई हुई है ना कि आप एक तो सीपी, एक तो एसपी, एक लॉस और एक प्रॉफिट, ये 4 टर्म अगर आपके दिमाग में चल गए है ना, तो फिर आप मान लो क्वेश्चन की तरफ पढ़ चुके हो, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की तरफ आ चुके हो। चलो इसको मैं पढ़ता हूं। कहता किस चीजों को बेचने पर, कितनी चीजों को? 21 चीजों को बेचने पर देखें हुई हानि। 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि, यहां पर ओवरऑल क्या हुआ है? हानि तो हुई है। कहता है उसमें, उनमें है ना 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 चीजों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। बात क्लियर नहीं हुई आपको? अब यहां से आप क्या समझे? यहां से आप क्या समझे कि हमको तो यहां पर क्रय मूल्य इस बार हमको क्या करना है? पता करना है। क्या करना है? क्रय मूल्य इस बार हमको क्या करना है? पता करना है। देखो हम क्रय मूल्य कैसे पता कर सकते हैं, एक बार जरा ध्यान से सोचो। 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि, 21 चीजों को जब आप बेच रहे हो तो हो रही है आपको हानि, और वो हानि क्या है? वो हानि 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 चीजों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है ना। 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर हमने कहा एक चीज का विक्रय मूल्य 1 रुपए, एक चीज का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 3 चीज का विक्रय मूल्य 3 रुपए, और 21 चीजों का विक्रय मूल्य कितना रुपए हो जाएगा? 21 रुपए हो जाएगा। बोलो इतना इतना कंफर्म है कि नहीं? कर 3 चीजों के विक्रय, जो 21 चीजों को बेचने पर जो हानि हो रही है, आपको यहां पर क्या हो रही है? हानि हो रही है। यानी कि विक्रय मूल्य आपको यहां पर क्या दे रखा है? 21। विक्रय मूल्य आपको क्या दे रखा है? 21 चीजों को बेचने पर आपको हानि हो रही है, और वो हानि क्या हो रही है? यानी कि क्या हो रही है? वो उनमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब आपने खरीदा कितने में? जरा सोचो, फिर खरीदा आपने कितने में है? खरीदा फिर आपने कितने में? खरीदा उसको फिर आप 24 में है, क्योंकि 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, हानि। उनमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक का विक्रय मूल्य हमने क्या कहा? 1 रुपए। 3 का विक्रय मूल्य 3 रुपए है ना, और ये 3 जो है वो आपको क्या दे रखी है? वो हानि आपको दे रखी है, ठीक है ना। 3 रुपए की आपको क्या दे रखी है? हानि दे रखी है। और आपके पास मैंने कहा सिर्फ 21 चीजों का विक्रय मूल्य कितना रुपए हो जाएगा? 21 रुपए हो जाएगा। तो फिर अगर आप यहां से
क्रय मूल्य पता करना चाहते हो तो 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब 21 चीजों को बेचने पर 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 चीजों को मतलब एक का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 3 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। 3 का लॉस हो रहा है और आपने बेचा 21 में है, इसका मतलब आपने खरीदा कितने में, उसको खरीदा 21 3 24 में, 24 में खरीदा है, 21 में उसको क्या करा, बेचा है, तभी तो 3 का लॉस हो रहा है। ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है ना। यानी कि आपने 24 में खरीदा है, 21 में बेचा है, तभी तो 3 का लॉस हुआ, बोलो कि नहीं। 24 में खरीदा, 21 में बेचा, 3 का लॉस। बिल्कुल क्लियर, नहीं समझ में आया, मैं इसको बिल्कुल और स्पष्ट करता हूं। लेकिन ये बात अगर आप समझ चुके हो तो मान लो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ क्या कर लिया, सीख लिया। अब यहाँ पर डिस्कशन को सुनिए। अब देखो मैं कैसे करता हूं यहाँ पर इसको, है ना। हम कह देते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है। चलो देखो, एक चीज का, यहाँ पर चीज लिखा तो चीज लिख देते, एक चीज का विक्रय मूल्य कितना रुपये, 1 रुपये। तीन चीजों का विक्रय मूल्य, ये है हानि, है ना। 21 चीजों का कितना रुपए हो जाएगा, 21 रुपए हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। अब देखें हानि हो रही, तो हानि बराबर आपको पता है हानि कब होती है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा हो, खरीदा ज्यादा में, बेचा कम में, तो बिल्कुल आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। बिल्कुल आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। हानि कितनी की है, हानि है 3 की। क्रय मूल्य हमको क्या करना है, पता करना है। तो क्रय मूल्य, इसको हम सीपी कह लें। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, विक्रय मूल्य है यहाँ पर 21 को, है ना। चलो ये देखो 24, है ना। तो क्रय मूल्य आपके पास कितना है, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 24 है। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 21 है ना। 24 रुपए में खरीदा है, 21 रुपए में बेचा है, तो 3 का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो आपसे लॉस हुआ, ये तो क्लियर है। लॉस परसेंट 3 बटे, है ना, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारे पास 24 है। देख लो विक्रय मूल्य पूरे कितना हो जाएगा, 3 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो बराबर 100/8, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इसको हम 8 बन जा, कितना हो जाएगा, 8 बन जा, 8 का नम 8 हो जाएगा, है ना। 2 बच गया, यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। 8 दूनी कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, है ना। 8 दूनी 16, 8 का नम 8, 2 बच गया, यहाँ पर कितना 20, 8 दूनी कितना हो गया 16, और 16 4 बच गया, है ना। तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का नम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 12 से ही 1/2%। तो यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो 12 से ही 1/2% का है। बोलो हाँ या ना, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया, डिस्कस के साथ साथ इसका मैंने ये बिल्कुल लेंदी प्रोसेस भी बता दिया आराम से। लेकिन अगर आप डिस्कशन सुनते हो तो वो ज्यादा मजेदार है, उसको अगर आप समझ लेते हो तो फिर क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ही बन गया ना। क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ गया, कितना क्रय मूल्य, कितना विक्रय मूल्य, तो फटाफट, है ना। यानी कि ये हमारे पास क्रय मूल्य, ये हमारे पास विक्रय मूल्य, तो इतने का हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस बटे क्रय मूल्य बटे 100, आपको दिमाग में कैलकुलेशन, आप इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, है ना। चलो इरेज करता हूं मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। इरेज करता हूं इसको। देखो इसको सॉल्व करने का जो इसका ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि यदि बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है ना। तो आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हमने आपको बताया हुआ है कि
फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने एक सेशन में आपसे डिस्कस किया हुआ इसको, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर आप देखें, बी, तो यहाँ पर बी क्या था, और आप देखोगे तो बी था आपके पास यहाँ पर इनिशियली बी हमारे पास कितना दे रखा था 20, और बी वस्तुओं को बेचने पर, है ना। और ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारे पास 3 है। तो अगर हानि वाला केस है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हानि वाला केस है तो आप प्लस का इस्तेमाल करें, और अगर लाभ वाला केस है तो आप किसका इस्तेमाल करें, माइनस का इस्तेमाल करें। तो चिन्ह आपको इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मूले के चक्कर में आप ना पड़े, है ना। लेकिन अगर याद हो जाता है तो फिर और इससे बेहतर फिर क्या, अगर याद हो जाता है, अगर नहीं याद भी होता है तो फिर आप इसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप वैसे भी इसको प्रोसेस के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको समय लग सकता है ज्यादा, बाकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली आपको नहीं, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं इसको हम कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आपको हानि आपको पता करनी है वो हानि प्रतिशत, है ना। तो हानि प्रतिशत बराबर, वो हानि हमारे पास क्या होती है कि ए अपान, है ना। तो हानि क्या है, ए अपान बी प्लस ए गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ए अपान बी प्लस ए गुणे 100, ये प्रतिशत में। तो यहाँ पर क्या चीज है, बस वो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला, यहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस होता है, बस ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप किसका इस्तेमाल करें, माइनस का इस्तेमाल करें, और यदि लॉस हुआ है तो वहां किसका इस्तेमाल करें, आप माइनस का इस्तेमाल करें। आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है, बस ये चीज आपको ध्यान देना है ना, कि अगर प्रॉफिट है तो माइनस का, अगर लॉस है तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करें, लॉस है, प्रॉफिट है तो माइनस का, है ना, और अगर लॉस हुआ है तो प्लस का इस्तेमाल आप करें। चलो देखो, तो ए क्या है, ये तो 3 है, ये ए से है, प्लस 3 है, पूरा कितना है, ये 100 हो जाएगा, है ना। 3 कितना हो जाएगा, 3/8 गुणे 100 हो जाएगा, 3 है ना। ये कितना हो जाएगा, 21 3 24 है ना। तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर हो गया 100/8, ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 सही 1/2। अभी हमने इसको सॉल्व किया ना, 8 करना 8 और 2 बच गया 0, 8 दूनी 16 4, है ना, और 4/8 मतलब 4 करना 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका इसका सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन थोड़ा इसका ले ले। बात अगर मेरी आप समझ चुके हैं तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है ना। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यापारी को एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर 5 मीटर है ना, कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है ना। तदनुसार सर उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। ये देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। जरा ध्यान से इसको आप समझने की क्या करें, कोशिश करें, ठीक है। देखो क्या करेंगे, पढ़ता हूं मैं इसको। कहता है एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, लाभ होता है। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर कितना बेच रहा है, 25 मीटर व्यापारी क्या कर रहा है, कपड़ा बेच रहा है। बड़े आराम से सुने, 25 मीटर कपड़ा व्यापारी क्या कर रहा है, बेच रहा है। 5 मीटर बिक्री मूल्य के, 5 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, उसको लाभ होता है। उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कम है, उसको लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो 25 मीटर कपड़े को बेच रहा है, ठीक, विक्रय मूल्य आपके पास 25 हो गया, है ना।
तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 25 हो गया। और अगर आप क्रय मूल्य देखोगे तो वो 5 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 मतलब 20। तो यहाँ पर अगर आप क्रय मूल्य देखोगे तो क्रय मूल्य 20 है, क्रय मूल्य क्या है 20 है, विक्रय मूल्य 25 है, क्रय मूल्य 20 है, 5 का प्रॉफिट हुआ 5 बट्टे 20 गुणे 100। आराम से आप इसको सॉल्व कर ले, देखो कितना इजी है। लेकिन समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। क्वेश्चन को आपने समझ लिया, आपके दिमाग में अगर वो क्वेश्चन चलने लग गया तो मान लो गणित में आप आ रहे हो, आप गणित की तरफ आ रहे हो, है ना, और आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई माई लाल आपको रोक नहीं सकता। अगर मेरे इस डिस्कशन को अगर आपने सुन लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो गणित से आपको रोक दे, गणित से भगे आप। ऐसा हो नहीं सकता कि आप गणित से भगे, गणित से आपको मोह हो जाएगा, गणित से आपका लगाव हो जाएगा, गणित को आप जानने लग जाओगे, आपके अंदर भी जुनून पैदा हो गणित को लेकर के, ठीक है ना। और ये आपके अंदर एक जरूर फील आएगा कि गणित से अच्छा सब्जेक्ट तो है ही नहीं कोई। चलो देखो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करें। तो 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है अनुसार उस व्यापारी का लाभ। अब मैं आपको बताऊं कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये एसएससी सीजीएल 2013, ये देखो ये तो पेपर में पूछे गए प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न आपको नहीं बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में क्या कर गए पूछे गए हैं ना। चलो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। 5 कहता है, यहाँ पर क्या कहता है 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर आपको क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखें कि हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं ना 1 मीटर 25 को बेच रहे हैं ना, तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 5 मीटर कपड़े का। अब कई बार बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं, इसको जब मैं सॉल्व कराता हूं तो ये भी देखने को मिलता है कि हम किस क्रय मूल्य माने कि विक्रय मूल्य माने, तो वो क्वेश्चन से समझ में आ जाता है यहाँ पर, है ना। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर। तो हमने एक का क्या कर लिया यहाँ पर मान लिया है ना। तो 1 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य 1 रुपये है, 5 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा। और ये आपसे कहा हुआ है, ये आपका क्या होता है लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। चले तो 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लाभ हुआ है तो आप बिल्कुल सिंपल क्रय मूल्य आप पता करें, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा आपके पास क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो तो लाभ कितने का है 5 का हो रहा है ना, विक्रय मूल्य कितना है 25 का है, माइनस क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो सीपी को इधर लाओ, है ना। अब पक्षांतर तो आ ही चुका होगा आपको ना, तो 25 5 को उधर लेकर के चले जाओ, ठीक है ना। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 20, है ना। सीपी को इधर लाया 5 को उधर ले गए, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 20। अब आप देखें कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो है खरीदा 20 में बेचा 25 में। आप ऐसे सोचे है ना, तो खरीदा 20 में बेचा 25 में, तो 5 का क्या हो गया लाभ हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है प्रॉफिट परसेंट ही बताना है ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट 5 का है और खरीदा 20 में, ठीक है ना। तो ये 20 पंजे 100 तो बराबर 5 इंटू 5 और 5 5 जा 25। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक भी साथ में आपको क्या कर देता हूँ बता देता हूँ, ठीक है। चलो उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इस फॉर्मेट के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, अब लगभग मैंने सॉल्व कर लिए, है ना। ए वस्तु को बेचने पर बी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का लाभ नहीं, ऐसे जो प्रश्न का जो फॉर्मेट होता है, ऐसे मैंने हर एक प्रश्न आपसे क्या कर लिया है डिस्कस कर लिया है, कोई अब प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है और आप इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ आप भी बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन, आपको देखो मैं कैलकुलेशन को यहाँ पर जितने समय में आपको करता हूँ उससे जल्दी आपको करनी, तो फिर आप सोचोगे तो मास्टर से जल्दी कैसे करेंगे, है ना। आपको करना पड़ेगा, है ना। आपको क्यों क्यों नहीं जा सकते, है ना। बहुत से लोग देखो है ना कि एक टीचर्स, ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। आपने ऐसे तमाम मिसाल आपके सामने है ना, जो टीचर तो वही का वही है, लेकिन जो उनके स्टूडेंट्स है वो आप बहुत लंबे लंबे ओहदे पर, है ना, या बहुत बड़े बड़े ओहदे पर वो क्या कर चुके हैं पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी, आप भी जल्दी कैलकुलेशन आप करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन वैसे भी आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी, अपने आप ही वो तेज हो जाती है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक अभी देखें। ट्रिक मैंने आपसे लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर नीचे आप किसका इस्तेमाल करें? माइनस का, ठीक है ना। तो ए अपॉन बी माइनस ए गुणे 100। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए कितना है हमारे पास? ए था हमारे पास 5 और बी कितना था हमारे पास? बी था हमारे पास 25, है ना। 25 5 गुणे 100। क्लियर? 5 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 100। 20 पंजे 100। 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25%। तो आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो 35% यहाँ पर जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो आपके पास कितना, सॉरी 25% रिजल्ट क्या आपके पास 25% है। तो ऐसे इसको भी हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए